हेलो हेलो हेलो। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग टेस्ट 126 नंबर। और इसमें जो भी क्वेश्चन सब है देखिए क्या सब है। आपको क्वेश्चन मिल गया जी? और इन लोगों के लिए लेके नहीं आए आप? चलिए कोई बात नहीं, आ रहा होगा लेके। देखिए दो क्वेश्चन है, लिख रहा आराधना के बाद कौन बैठेगा। और एक और चीज ये देखिए, ये इशू नहीं होना चाहिए बैठेगा लिखा हुआ रहेगा, बैठेगी लिखा हुआ रहेगा। बैठेगा का मतलब दोनों हो गया, खाली ऐसा नहीं है लड़का ही बैठेगा सर, लड़की बैठ गई तो क्या उसको उठा दें यहां से? ऐसा कोई बात नहीं होने वाला है, ठीक है। तो लिख रहा आराधना के बाद कौन बैठेगा, तो देखते हैं। चार लड़कियां अनुराधा, आराधना, आशा, अर्चना, तीन लड़कों श्रवण, नदीम, करीम को क्रमशः इस प्रकार बैठना है कि कोई भी दो लड़के या दो लड़कियां एक साथ ना बैठे। तो अनुराधा के बाद हो गया बाबू इधर, अनुराधा के बाद हो गया इधर श्रवण, उसके बाद फिर आराधना, आराधना के बाद कौन? नदीम। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नदीम, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। किसी को डाउट? क्लियर है सबका? रुक जाइए थोड़ा देर, जिनके जिनके पास क्वेश्चन नहीं है ले लीजिए बाबू। आप जाइए अपने सीट पे बैठिए। आपको मिला जी? लीजिए, 2 ठो है। और कितना आदमी उधर? 3 4, लीजिए दे दीजिए। और किसी के पास छूटा है? सबको मिल गया ना? चलिए एक बार फिर से, पहले बाबू शॉर्टकट से बनाते हैं फिर ही लॉन्ग एक बार बता देंगे। क्वेश्चन, आराधना के बाद कौन बैठेगा, ये बात कहा गया। जब इसमें प्रश्न में बोला गया 4 लड़की 3 लड़का है ना, 1 2 3 4, 4 लड़की 1 2 3 3 लड़का। तो 4 गो लड़की है 3 गो लड़का है। बोला गया कि इस प्रकार क्रमशः, क्रमशः का मतलब ये क्रम में जिस प्रकार से वैसे ही इसको बैठाना है। यानी कि सबसे पहले अनुराधा, उसके बाद आराधना, आशा, अर्चना, इसका क्रम लड़कियों का क्रम ऐसे ही रहेगा। और श्रवण, नदीम, करीम लड़का का क्रम भी बाबू ऐसे ही रहेगा, उसका क्रम को हमको नहीं बदलना है, पहला बात। दूसरा, क्रमशः इस प्रकार बैठना है कि कोई भी 2 लड़के या 2 लड़की एक साथ ना हो। बॉय बॉय नहीं होना चाहिए, बॉय उसके बाद गर्ल, या गर्ल उसके बाद बॉय, यही होना चाहिए, ठीक है। जब हमको यहां पर एक बहुत अच्छा बात बोला है क्रमशः, तो इसका मतलब इसके क्रम को तो तोड़ना है नहीं मुझे। तो हमसे अब प्रश्न में क्या पूछा? प्रश्न ने पूछा आराधना के बाद, सबसे पहले अनुराधा, के बाद श्रवण, के बाद आराधना, के बाद नदीम, के बाद नदीम, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है कि अभी भी दिक्कत है? क्लियर? दूसरा, हम बोले थे कि डिटेल से भी बना देंगे, लेकिन पहले दूसरा, सबसे बीच में कौन बैठा है। सबसे बीच का मतलब देखिए, 4 लड़का 3 लड़की, यानी सॉरी 3 लड़का 4 लड़की 3 लड़का, यानी कि 7 7 हुआ तो दाएं से चौथा या बाएं से चौथा, जो भी जाएगा उधर से चौथा ही ना। तो चौथा, 1 2 3 4, आंसर हो गया सा? नहीं आया? 1 2 3, अच्छा अच्छा गड़बड़ आ गया। हाँ 1 2 मतलब गर्ल बॉय, 1 2 3 4, ये बीच वाला यानी कि कौन? नदीम, आंसर होगा नदीम। क्लियर है? अब चलिए जिनको कि लगता है कि नहीं हम जब तक पूरा डिटेल से लिखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उनके लिए अल्टरनेट लिखने के लिए कहा है, ये बात तो पक्का है। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। अनुराधा के बाद बाबू एस से श्रवण हो जाएगा, उसके बाद आराधना के बाद एन से नदीम हो जाएगा, उसके बाद आशा के बाद के से करीम हो जाएगा, उसके बाद अर्चना, अब कोई लड़का है भी नहीं, हो गया।
आराधना के बाद कौन बैठा? आराधना के बाद नदीम बैठा है। और उस क्वेश्चन में क्या था कि चौथे स्थान पर मतलब ठीक बीच में कौन बैठा है? ठीक बीच में एक, इधर से एक, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, बीच में कौन? तो नदीम। ठीक है, अब आपको बनाना कैसे है वो आप सोचिए, पहला तरीका से या दूसरा तरीका से। क्या देखिए, बात ये नहीं है कि क्या नहीं रहता, बात यह है कि क्या है। ठीक है, एग्जामों में वैसे कीजिएगा, सिंपल से सोचने वाली बात है। ठीक है, सीता अपने घर से दक्षिण दिशा में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दायां इधर और बाबू बायां इधर, लिखा गया क्या चीज? ध्यान से देखिए, सीता अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद, दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ गए और कितना? 25। पुनः बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़कर पुनः, तथा अपने दाएं मुड़कर, अब यहां से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है और अपने बैंक पहुंच जाती है। चलिए बी से बैंक आ गई। ठीक है, अब यहां पर हमसे पूछ क्या रहा है? सीता अपने घर से कितनी दूरी पर है। जब ये सवाल पूछ लिया कि घर से जब वह बैंक गई तो वह अभी जो है कितने दूरी पर है, हमसे जब यह सवाल पूछा गया, अपोजिट डायरेक्शन बाबू घटाना है। अपोजिट डायरेक्शन क्या करना है? घटाना है। 50 10 घटा दे, यहां पर बचा कितना? 40। सेम डायरेक्शन को जोड़ना है, एक समान दिशा को जोड़ेंगे। 25 और 5 कितना बाबू? 30। बी लिखा हुआ, इसको भी जोड़ मत दीजिएगा 8 समझ के। ठीक है, 25 और 5 कितना? तो बाबू 30। अब आप देख लीजिए कि बगल हमने क्या बताया? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, सेम डायरेक्शन को जोड़ना है, और जब गणना करने के बाद बगल वाले दिशा में संख्या प्राप्त होता है बाबू, उसका कर्ण निकालना होता है। तो 40 और 30 का कर्ण निकालिए, हो जाएगा बाबू कितना? 50 किलोमीटर। दिशा कौन सा है देख लीजिए बउआ, पूरब, और सॉरी हाँ उत्तर पूरब, दिशा हो जाएगा उत्तर पूरब, यहां दिशा है भी नहीं। दूसरा सवाल है, सीता अपने घर से किस दिशा में है? तो सीता अपने घर से उत्तर पूरब दिशा में है, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। ठीक है, अब यदि किसी को कुछ बोलना है इसमें तो बाबू पहले बोल लीजिए। हाँ जी, घर से, वो अपना घरे से ना निकलती है सीता अपने घर से दक्षिण दिशा में। एक 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 मिनट, पहले इसमें दिक्कत है तो बोलिए। हाँ बोलिए। ठीक है, और कोई दिक्कत? उत्तर पश्चिम रहता तो भी कर्ण निकलता, उत्तर पश्चिम भी तो बगले में है। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ओहो, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, इसको तो हम घटा दिए, जो भी रहेगा घट जाएगा, घट के खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या? बगले वाला दिशा ना। तो जब दो गो दिशा में बचेगा तो बगल वाला दिशा बचा, बगल वाला दिशा तो कर्ण निकालना है। और किसी को समस्या इसमें? अब रहा बात की लाइन खींचने वाले, सब हम बता देते हैं, लेकिन ये वाला अच्छा नहीं लगा। आप इसे पूछ रहे हैं तो फिर ये वाला सीख लीजिए ना, काहे वाला वो कीजिएगा, वही बनाइएगा। तो लाइन खींच करके आप बनाए हैं, क्या आंसर है आपका? नहीं आया है? चलिए बना देते हैं, हमरा तो आता है ना। देखिए, सीता अपने घर से दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर जाती है।
पुनः बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर जाती है। किधर बोला? बायां। अच्छा अच्छा, एक मिनट। पुनः 50 किलोमीटर जाती है। हाँ जी। तथा अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है और बैंक पहुंच जाती है। ठीक है। अब आप देखिए वहां पर जो हम बोले थे अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। ये देखिए इधर गया 10, इधर गया 50। आप भी यहां घटाए हैं, हम भी यहां घटाए हैं। घटा के इसको बना लिए 40। ये 25 और ये बाबू 5, सेम डायरेक्शन जोड़ते हैं। आप भी यहां पर जोड़े, हम भी यहां जोड़े। ये 25 और 5 कितना? तो 30। तो ये वाला एरिया हो गया बाबू यहां से यहां 30, सीधा भाषा में यहां से यहां 30। तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां। तो इसका दूरी निकालने के लिए हमारा कितना आएगा वैल्यू? तो 50 आएगा। 40 और ये एरिया इधर 40, ये एरिया इधर 30। 40 और 30 का कर्ण कितना? तो 50। ठीक है। और इसके बाद बोला गया को सीता अपने घर से कितनी दूरी पर, सॉरी दिशा, किस दिशा में है? तो घर से देख लीजिए इस दिशा में है, और इस दिशा को देख लीजिए आप क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है। और किसी को इसमें डाउट है? मिटा दें? मिटा दीजिए। चलिए अगला सवाल। बाबू समय है अभी भी, हम तो यही चाहेंगे कि सुधर जाइए। नहीं सुधरिएगा तो जो चल रहा हो चलने दीजिए, और क्या करें। किसी छात्र को केवल लकीर खींचने आता है, वह अंग्रेजी वर्णमाला के कुल कितने अक्षरों को लिख सकता है? इसका बाबू फिक्स आंसर होता है 15। हाँ तो याद कर लीजिए इसको, याद कर लीजिएगा कि याद हो गया, क्या रटिएगा 15 15 15। पहला बात तो ये। दूसरा बात की कैसे, ए में देखिए सिर्फ लाइन है, बी में कर्व लाइन भी आ गया, उसको सीधा रेखा खींचने आता खाली। सी डी नहीं हुआ, नहीं सब। चलिए तो ओहो, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं एच, रुकिए ना जी, एच आई जे के एल, हाँ एम, उसके बाद पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए 15 को है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। तो कितना अक्षर नहीं लिख सकता है? 11 गो। कितना लिख सकता है? तो 15 गो। आगे बढ़िए। हमरा नहीं आता है, कल हमरा आएगा, एक बार कलम चला करके जब पूछेगा ना हम बता देंगे। कुछ होता है। चलिए देखिए क्या हुआ। हाँ जो मैं भी बोल रहा होगा। ठीक है। इसका कहने का अर्थ अभी कंडीशन लगेगा, हम आगे जैसे बोलेंगे तब कंडीशन लगा देगा। क्या वजह इसको? आप लोग को नहीं लग रहा है जी? देखिए एक ही जगह पे अनुपम खैर अमिताभ बच्चन दोनों बैठे हुए थे। एक दिन कहानी सुनाए थे, आज नहीं सुनाएंगे। चलिए हो गया। यदि 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे है तो 5 जून को कौन सा दिन होगा? ऐसा बात कहा गया है। 10 अप्रैल कौन वर्ष नहीं पता है। गुड फ्राइडे का मतलब होता है बाबू शुक्रवार। 5 जून को कौन सा दिन, हमको यह बात पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई
अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0 25, 6 का स्क्वायर बाबू 0 36, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। यही सिचुएशन जब बाबू हमारे प्रश्न में लीप ईयर वाला सिचुएशन आ जाता है तो जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है। किसमें? जनवरी में और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है, सिर्फ और सिर्फ लीप वर्ष वाले में। अब रहा बात कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, ये तो हमको क्लियर है नहीं। दूसरी बात ये भी क्लियर नहीं है कि समान वर्ष और लीप वर्ष है, तो हमको यहां पर जनवरी और फरवरी है भी तो नहीं जो कोड में बदलाव होगा, इसीलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। अप्रैल का कोड बता दीजिए देख के 0, जून का कोड बता दीजिए देख के 5। 10 में बाबू ध्यान से, 10 में क्या करेंगे जो हमको 5 प्राप्त होगा? 10 में बाबू हम जब -5 कर देंगे, इस 10 में देख लीजिए फिर से बता रहे हैं, 10 में हम व्हाट करेंगे जो हमको ये वाला 5 आएगा। 10 में हम व्हाट करेंगे जो हमको ये वाला 5 आएगा, तो 10 में बाबू व्हाट के जगह पर -5 करेंगे। व्हाट ये वाला जगह हो गया, -5 करेंगे तो हमको 5 आ जाएगा, सॉरी ये वाला 5 आ जाएगा। ठीक है। 0 में हम क्या करेंगे जो हमको ये 5 प्राप्त होगा? तो 0 में बाबू हम +5 कर देंगे तो हमको ये वाला 5 प्राप्त हो जाएगा। प्लस -5 +5 कहानी खत्म। तो बाबू शुक्रवार में 0 जोड़िए, आंसर होगा कौन सा? शुक्रवार। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। आप अभी तक कैसे बनाते थे ये बताइएगा? अप्रैल के बाद मई 30 दिन ऐसे करके इस टाइप का बनाते ही नहीं थे। बराबर यहाँ है। अच्छा कोई बात, पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए एक बार और। तो जनवरी और फरवरी रहता और ऐसा ही सवाल रहता तो आंसर में लिख देते बाबू, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डाटा अपर्याप्त है, जानकारी अधूरी है। ठीक है, लिख लीजिए पहले फिर बताएंगे। हेलो, हो गया? विदा दें? लिखा है बाबू 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे मतलब कि शुक्रवार, 5 जून को व्हाट। ठीक है, आप 10 में आपको ये वाला दिन निकालना है ना, ये वाला दिन निकालना है। ये वाला दिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 में क्या करना पड़ेगा जब आपको 5 तारीख के पास पहुंच जाइए? 10 में क्या करिएगा जब आप 5 के पास पहुंच जाइएगा? 5 लेस कर देंगे तो -5, जो करिएगा वही चिन्ह के साथ, प्लस होता तो +5 लिखते। ठीक है, यहां पर बाबू अप्रैल का कोड है 0 और जून का कोड है बाबू 5, 0 और 5। अब बताइए 0 में क्या करिएगा जब 5 प्राप्त होगा? +5 करिएगा, तो लिख दीजिए +5, -5 +5 का कैलकुलेशन करिएगा तो 0, तो शुक्रवार में 0 दिन जोड़ दे तो शुक्रवार। ठीक है, क्या यहां पर कोई बात नहीं,
आप लोग पूछ रहे हैं अलग अलग चीज, इसका मतलब है कि आपको ये वाला समझ में आ रहा है। हाँ, मार्च का बाबू कोड कितना है? 0 में क्या करेगा? 4 प्राप्त होगा, +4, +4 और -5 बराबर कितना? -1। आप यहां कर दीजिए, हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, यही बात हमरा से पूछे बिना भी कर सकते थे आप, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, वो पीछे हो रहा कि आगे हो रहा है। आपके दिमाग में आप जानते हैं केमिकल लग रहा है। अब कुछ विद्यार्थी कहेगा सर गुस्सा गए हैं, इसीलिए हम हंस रहे हैं। अब केमिकल लोचा हो गया, मतलब कि बता रहे हैं केमिकल लोचा इसलिए कर रहे हैं कि जब आपके एग्जाम में जब इस टाइप का सवाल होता है, जैसे कि 15 अगस्त 2007 को शुक्रवार, ठीक है, और सवाल दूसरा हो जाए 20, ये अगस्त था ना जी, अगस्त के पहले कौन सा? जून दे देते हैं, 20 जून, इसको कर देते हैं 2009। ये जो आपको बनाने में खासा परेशानी होता है, हम भी पहले से पढ़ाते थे, कॉपी आप लेके आए थे ना जी, वो बोला वो छोड़ दिए हम वो दुनिया, अब दूसरा दुनिया में आ गए हैं। अब दूसरा दुनिया वाला सीखिए बढ़िया से, ठीक है। पहले हम भी कैसे जाते थे? तो अगस्त से जाते थे जून 2008 तक, सब किताब में यही लिखा हुआ है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून 2008 तक आते, और उसके बाद तब फिर जून 2008 से फिर जून 2009 आते। अब ऐसे नहीं बनाते हैं ना, समय बदल गया, 2022 में पढ़ रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद 2023 आ जाएगा, ग्रुप डी का एग्जामो देना है। आइए इधर, निम्नलिखित श्रेणी में कितनी ऐसी सम संख्याएं हैं जिनके पहले सम संख्या आती हो एवं बाद में विषम संख्या? देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में कितनी ऐसी सम संख्याएं हैं जिनके पहले सम संख्या आती हो एवं बाद में विषम संख्या, यानी कि 2 गो लगातार सम संख्या के बाद एक तो विषम संख्या चाहिए। एक, दो, तीन, 4 जगह। जिसको कुछ बोलना है बोल लीजिए। क्या इधर से कब बोला गया? दोनों साइड से गिनती करने के लिए थोड़े कहा गया है, ठीक है, हटा दें। अगला सवाल, दिए गए तीसरे चित्र की दाएं ऊर्ध्वाधर फलक पर, तीसरे चित्र के दाएं ऊर्ध्वाधर फलक पर कौन सा अंक है? यानी कि सीधा भाषा में पूछ रहा 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा? तो चलिए 6 और 6, अब सब बहुत विद्यार्थी का 4 आंसर आ गया होगा कि 6 करने के बाद ही। बहुत को लग रहा होगा, एक मिनट, बहुत को लग रहा कि नहीं सर अब आएगा आंसर, क्लॉकवाइज घुमाना है। जिनका 6 देखने के साथ आ गया उनका स्पीड अच्छा, 6 2 3 6 2 3 6 5 1 6 5 1, रिपीटेड हुआ 6 और मिसिंग है बाबू 4, तो 6 4 अपोजिट, 2 5 अपोजिट, 3 1 अपोजिट, यानी कि 6 का अपोजिट में क्या जाएगा? 4, ऑप्शन होगा 4 नंबर। जिसको कुछ बोलना है बोल लीजिए। क्या? एक एक एक, अच्छा तीसरा चित्र लिखा है जी, ओहो, तो तीसरा चित्र इसमें कौन है? और उसके बाद तीसरा चित्र लिखा है, तो हम का दूसरा में किए हैं 6 का अपोजिट 4? पहले ही बताओ हमरा, एक मिनट, एक एक करके, और कोई दिक्कत? ठीक है, अब रहा बात की दाईं ओर, जब आप यहां पर का आपको पता है ही, और जब आप यहां खड़ा होइएगा तो बायां आइए दायां आइए,
अगर आप यहां पर खड़ा होते हैं तो बाबू दायां ये बायां ये, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। और कहां खड़ा होइएगा? और किसी को इसमें सवाल बोलना है कुछ? ऊर्ध्वाधर फलक मतलब 3 हो जाएगा। अच्छा ठीक, आप 3 लगा लीजिए। हाँ लगाइए। तो हम कहां कर रहे हैं, नहीं लगाइए। आंसर होगा 4, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए। अब क्या दाई ओर? नहीं जी का ई दाया 5 के सामने जब खड़ा रहेंगे तो दाया नहीं हुआ? ये बताइए हमको, वो क्यों कहेगा वैसा चीज निकालने जो आपको ऑलरेडी दिख रहा है? क्या मेरा चित्र का कोई दाया बाया नहीं होता है? पेपर का, आप जब पेपर पढ़ते हैं तो ऐसे करके पढ़ते हैं, मतलब आपका दाया आपका बाया ही पेपर का दाया और बाया होता है। ठीक है, और कोई दिक्कत? और इसमें किसी कुछ बोलना है? चलिए आगे बढ़िए। 8 के बाद 9। यदि दी गई संख्या इतना में प्रथम और द्वितीय अंक का तृतीय और चतुर्थ अंकों, पांचवें और छठे अंकों का इत्यादि अंतः परिवर्तन करते हैं तो दाहिनी छोर से गिरने पर छठा अंक कौन सा होगा? देख लेंगे बाद में, पहले दाहिनी छोर से छठा गिनती कर लीजिए। आप ध्यान से देखिएगा, फुर उड़ जाएगा क्वेश्चन ये। 1 2 3 4 5 6 बोला, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पांचवें छठा, प्रथम का द्वितीय तृतीय का चतुर्थ पांचवें का छठा, यानी कि यहां पर 2 यहां पर 3। 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या हो गया? कोई डाउट है? मिटा दें? एल और जे? एल और जे -2 +4 -6 +8 -10। -10 से तो नहीं हो रहा है जी। एक मिनट रुक जाइए, -10 में तो गड़बड़ा गया था। चलिए, LINGUA ABUV GHNO IJLO, हाँ जी, +1 क्रॉस करते हुए +1 हुआ है, क्रॉस करते हुए +1 हुआ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। मिटा दें? क्या लिखा ध्यान से? 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, यानी कि बॉय और गर्ल, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। लड़का का संख्या 36 है तो 12 तिरिका 36, यानी कि एक तरफ 24 रहेगा एक तरफ 12 रहेगा। अब क्या आया? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, इसका मतलब 24 को लड़का 12 को लड़की। सरिता का क्रमांक 19वां है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, सरिता का क्रमांक 19वां है। देखिए, इस टोटल लेफ्ट प्लस राइट से कोई लेना देना इसको है नहीं, लेकिन आदत है इसीलिए वैसा लिख देते हैं। सरिता का क्रमांक ऊपर से 19वां है तथा उसके ठीक पहले 13 लड़के। तो सरिता से पहले 18 गो विद्यार्थी, जब ये 19 नंबर पर है तो इससे पहले 18 गो विद्यार्थी होगा ना। तो 18 गो विद्यार्थी में कितना लड़का? 13 लड़का। बॉय हो गया बाबू 13 गो, इसका मतलब गर्ल हो गई 5 गो। अब इसके बाद बॉय कितना और गर्ल कितना? बॉय है टोटल 24 गो, तो 24 13, तो यहां पर बाबू 11। गर्ल है 12 गो, तो 5 गो गर्ल इधर 1 गो गर्ल इधर, 6। इधर कितना? तो 6। तो सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं? तो बाबू 6 लड़कियां हैं, ऑप्शन 2 नंबर।
हमारा लगा कि शंखनाद हो रहा है। मिटा दें? लिखिए लिखिए। क्या टाइम चेंज नहीं करेंगे, एक बार चेंज करके देखे थे हम। ठीक है, सबका बड़ा रईसी लगता था दोपहरिया में, इसलिए दोपहर जे को दुए को विद्यार्थी रहेगा दोपहरिया में पढ़ाएंगे। हाँ जी, हम तो वही कह रहे हैं। अंतिम में हाँ ही यार कि हम देखे कि बदलने वाला नहीं है, तो शाम वाला को बंद करके फिर दोपहर कर दिए। हो गया? काहे ऐसे कर रहे हैं जी, पहला बार में काहे नहीं समझे, कहाँ दिक्कत हो वो बताइए सर, पूरे बता दीजिए। क्या कि हम शुरू से समझ के सोचे थे, रखे थे कि हम पूरा फिर पूछेंगे तब। देखिए एक आध दो गो क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करिएगा तो ठीक है, अगर 2 4 5 गो में करने लगे तब आपको टाइम भागने लगता है ना। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में बॉय और गर्ल, बॉय कितना गर्ल कितना मुझे नहीं पता, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, मतलब 2 गो लड़का तो 1 गो लड़की, 2 और 1 3, 3 में 36 से भागा दे दिए, हो गया बाबू 12, 12 गो गर्ल और 24 गो बॉय। सरिता का क्रमांक 19वां है, एस से सरिता 19वें नंबर पर है, यानी कि शुरू से 19 है। जब शुरू से 19 है तो इससे पहले 18 गो विद्यार्थी, तो बोला 18 विद्यार्थी में 13 गो लड़का है, 13 गो हुआ लड़का, तो इसका मतलब लड़की कितना, 18 गो में 13 गो लड़का है तो लड़की कितना, लड़की भी तो 5 गो, तब तो लड़की हो गई 5, 13 5 18। अब इधर कितना बॉय और कितना गर्ल हमको ये देखना है, तो 13 लड़का इधर, टोटल 24 गो लड़का है, यानी कि 11 गो लड़का इधर, 5 गो लड़की इधर, 1 गो लड़की, ये सरिता खुद 6, टोटल 12 गो लड़की, यानी कि 6 गो लड़की इधर। आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, बन गया होगा ये सवाल ऐसे ही। 8 गुना 3 बराबर 24, चौका 96 गुना 96 गुने 5 बराबर 480, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। असंगत को छांटिए, बनाए थे 13, इसमें प्राइम नंबर है या कहिए तो विषम संख्या है, बाद बाकी तो सब ठीक ही लग रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर। मिटा दें? देखिए क्या लिखा है, ये 13 नहीं है, यह 1 और 3 है, जिसको जोड़ने पर बाबू 4 होता है, 1 और 3 को जोड़ने पर 4 होता है, 1 और 6 को जोड़ने पर 7 होता है। ठीक है, 9 8 6 क्लियर, मिटा दें? अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। किस अक्षर को? द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को, यानी कि बाबू सबसे पहले ए से लेके एम तक और एन से लेकर के जेड तक। ठीक है, ए से लेके एम तक क्या और एन से लेके जेड तक क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको बाबू कहते हैं, इसको बाबू कहते हैं प्रथम अर्धांश, लिखते चलिएगा। इसको कहते हैं बाबू द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश। इसको कहते हैं हिंदी में पूर्वार्ध और इसको कहते हैं उत्तरार्ध। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्वार्ध, इसको कहते हैं उत्तरार्ध, इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप
इसको कहते हैं सेकेंड स्टेप, इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ, इसको कहते हैं सेकेंड हाफ। और कुछ लिखाते क्या जी? वही तो हम भी सोचा और कुछ लिखाते हैं। हाँ, प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, ठीक है। जल्दी कीजिए, क्योंकि आपको कौन सा भाषा क्या पूछ देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इतना भाषा में अभी तक में पूछा जा चुका है। भाषा में यदि कभी गड़बड़ हो जाए तो बाबू क्या करेगा, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करके देख लीजिएगा, वहां पे कुछ ना कुछ तो उम्मीद है जरूर समझ में आ जाएगा, अगर वैसा कोई स्थिति बना तब। मिटा दें। अब लिख रहा है इसमें कि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा, यानी कि ए से लेकर एम तक तो ठीक है, लेकिन एन से लेकर के जेड तक को उलट दिया है, ठीक है। तो बाएं से 18वां अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, हमको ये बात बाबू बताना है। बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 18 और 6 24। हम तो निकले थे इधर से 24 एक्स लगाने, 24 नंबर पर एक्स लगाने निकले थे, पता चला कि नहीं है, ठीक है। तो इतना नजदीक का ये सवाल है, इसको आप बिना जोड़े घटाए भी बना सकते हैं। ई बाबू 26, तो यहां पर एन से पहले, एन के बाद होता ओ 25, और ओ से पहले होता कौन, ओ के बाद पी, ये हो जाता है 24। आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर। पहले तो ये आप लोग ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे दोबारा फिर से इस पर। हो गया, ये तो क्या आसानी से आप आंसर निकाल लिए इसकी कहानी। रहा बात कि सर अगर 24 के जगह कुछ और रहता, 20 21 रहता, 19 रहता, क्या तब भी आप ऐसे ही निकालते? तो बिल्कुल नहीं। क्या करते? तो सबसे पहले बाबू 24 में से हमको जाना कहां है, याद कीजिए 24वां अक्षर के पास। अब हमको खाली एक बात बता दीजिए, हम जिनसे जिनसे पूछेंगे बाबू वही बताइएगा, अपने मन से पिटिट पिटिट ना कर लीजिएगा, ठीक है। और जो अपने मन से बोला उसको खड़ा कर देंगे क्लास में, ठीक। अब ठीक रहेगा। ये बाबू 5 6 7 8 9 10 उंगली है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उंगली है। इधर है बायां, इधर है दायां, ठीक। हमारा दायां हाथ है, हमारा बायां हाथ है, लेकिन आपके हिसाब से बोले इधर बायां है, इधर दायां है। अब आपको बताना है, आपको ना, आपके पीछे वाला, जी हाँ, ये वाला बाबू उंगली जो है वह कितने नंबर पर है, वो आप हमें बताइए। इस साइड से कितने नंबर पर है, थोड़ा जल्दी बताइएगा। कैसे हुआ 8 वो बता दीजिए। इधर से गिनती करने बोले तो 10 में से 2 घटा दिया आप, 8 हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइए, जी हाँ, इधर से बताइएगा बाबू, इसका तो पूरा नासे है, 10 में से 2 घटाना, कम से कम आप कुछ और बोल लीजिएगा। इधर से गिनती करके बताइएगा, इस साइड से बोलेगा, इधर से नहीं बोलना है। ये कितने नंबर पर है, हम इधर से बोल रहे हैं, इस साइड से, लेफ्ट साइड से। तू लोग जानता है हमरा पागल बना देगा। बायां दायां, ठीक है, इतना ठीक है। हाँ, तो लेफ्टो लिखिए देते हैं जी, कहीं नहीं समझ में आया था वो, इसीलिए। हाँ जी, इसको देख के बोलिएगा, ये वाला उंगली इस साइड से कितने नंबर पर है,
कैसे हुआ 8 ये बता दीजिए। हाँ जैसे बोला ना 10 में से 2 घट गया 8, वैसे ही कैसे हुआ ये 8 नंबर पर ये बता दीजिए। अगर आप गिनती किए तो गिनती करके सुना दीजिए हमको। हाँ तो गिनती करके सुना दीजिए। इधर इधर इधर, ठीक है बहुत अच्छा। आप बगल वाले जी, व्हाइट शर्ट टी शर्ट बगल वाले, आपसे पूछ रहे हैं बाबू ये कितने नंबर पर, सेम सवाल, इस साइड से कितने नंबर पर, कैसे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 तरीका यहां पर बताया गया। एक तो 10 - 2 तो हम पहले बोले थे इसको हटा दीजिए, क्योंकि हम बाबू गिनती करने बोले थे बायां से ना कि दाहिना से, ठीक है। उसका तो कोई मतलब ही नहीं मेरे पास। अब 2 विद्यार्थी बोला, एक विद्यार्थी बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बोला ना एक विद्यार्थी, आप लोग सुने हैं। दूसरा विद्यार्थी क्या बोला, सर 5 इसमें है, 6 7 8। अब एक बात बताइए हमको, क्या आपको सच में पता नहीं था कि इसमें 5 है? उससे पूछ रहे हैं, आपको पता था ना इसमें 5 उंगली है, लेकिन फिर भी आप 1 2 3 4 5 किए। मतलब आपका सेकंड अगर 1 2 3 4 5 बोलने में 1 सेकंड लगा होगा तो 5 सेकंड ज्यादा लगा, 5 सेकंड 6 7 8 सेकंड। इसने क्या कहा, इसमें 5 6 7 8, यानी कि 1 सेकंड इधर बोलने में 2 3 4 सेकंड में। इसी क्वेश्चन को किसी ने 8 सेकंड में बनाया और इसी क्वेश्चन को किसी ने 4 सेकंड में बनाया। स्पीड बाबू वही है, ठीक है। बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो यहां बाबू आप ऐसे करके बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही आएगा, पी ही आएगा, उसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। और इसको आप लोग लिख चुके हैं। अब चलिए हम दूसरा तरीका जो समझाना चाह रहे वो देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जब द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ये हो गया बाबू ए से लेके एम तक, एन से लेकर के जेड तक। सबको पता है कि ये भी 13 ये भी 13, तो हम 1 2 3 4 की डायरेक्ट 13 डायरेक्ट 13 हुआ ना। तो बाबू 24 जो कि आपको पूछा 18 और 6 मिला के 24 माइनस ये वाला 13, और जब जेड के साइड से आप गिनती करते हैं तो दुनिया को पता है कि 27 में से घटाते हैं, हाँ कि ना। तो 27 - 11 बराबर 16 नंबर पर P4 पायरोट ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ होता होगा, होता है, तो हमको ध्यान में नहीं रहता उतना ज्यादा, ठीक है। क्योंकि 40 एक अलग ट्रैक ही हो जाता है और कोई बात नहीं, मिटा दें। चलिए अगला सवाल 16 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर उसके बाएं ओर से 17वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर का पता लगाइए। तो सबसे पहला सिचुएशन है कि बाबू अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख करके, यानी कि जेड इधर ए इधर। अब क्या बोला, बाईं ओर से 17वें के दाएं 7वां, के दाएं से 7वां, दाएं 7वां नहीं, के दाएं से 7वां, ठीक है। तो 17 - 7 बराबर कितना 10, और जब जेड के साइड से गिनती करिएगा 27 - 10 बराबर तो कितना 17 नंबर पर लेटर क्यू, ऑप्शन 1 नंबर। डाउट है? आगे बढ़ें। फिर से बोलिए। दाएं से बोल रहा बाबू, दाएं जाने नहीं बोला। देखिए अगर बोलता क्वेश्चन में उसके बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 7वां, बाईं ओर से 17वां के दाएं 7, तो 17 7 24। ये दाएं से जाना है तो दाएं से आप किधर जाएगा ये बता दीजिए। पूरब से कहां जाएगा? तो पश्चिम। दाएं से किधर जाएगा? तो बाएं। तो बायां बायां तो घटबे न करेगा, ठीक है। चलिए अगला बनाए थे 7 का स्क्वायर 49,
5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दिए 74। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, हो गया बाबू 52। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, हो जाएगा कितना 53। पार्ट के जगह पर 2, ऑप्शन 1 नंबर मिटा दें। अगला सवाल 17 के बाद 18 बनाए थे। देखिए बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कहते हैं 12 भागा 3 करके 4 ले आना, और इसको कहते हैं 72 में भागा 6 दे करके 12 ले आना। ऑप्शन बाबू जो भी है, 4 नंबर में 12 लिखा हुआ, मिटा दें। स्पीड, चलिए थोड़ा सा इधर और है क्वेश्चन। क्या लिख रहा है 19 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। NUMERAL, ठीक है। जानते हैं क्या हुआ है, सभी वॉवेल को पहले और उसके बाद सब कॉन्सोनेंट को लिखा गया है। देखिए U E A, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद L, उसके बाद R, उसके बाद M और उसके बाद N। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो बाबू ऑप्शन 4 नंबर में फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है जी। अच्छा नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका होगा, और क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 4 6 7 5 3 1, ये लगाइए, बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 2 4 6 7 5 3 1, ऑप्शन 4 नंबर मिटा दें। मिटा दें। बनाए थे, सही विकल्प का चुनाव करिए। +7 प्लस बाबू 21, 7 3 का 21, यहां पर 63, 21 3 का 63, और यहां पर गुना 3 करेंगे 189, और यहां पर गुना 3 करिए 9 3 का 27, और 18 3 का 54, 55 56, 567 जोड़ देंगे 288 में, कितना आएगा जी 855 आएगा। तो ऑप्शन 3 नंबर आंसर, ठीक है। मिटा दें। लिखिए लिखिए। मिटा दें। अब अगला सवाल, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था।
4 अक्टूबर 1999 को हुआ था सुरेश का जन्म। शशिकांत का जन्म उससे 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। स्वतंत्रता दिवस रविवार को मतलब 15 अगस्त 1999 को दिन था बाबू रविवार का। पहले हम क्या करते हैं, 4 अक्टूबर वाला दिन निकाल लेते हैं, उसके बाद 6 दिन का हम देख लेंगे। तो बताइए अगस्त का कोड कितना 3, अक्टूबर का कोड कितना 1। 15 में क्या करिएगा बाबू, 4 प्राप्त होगा, -11 करेंगे। 3 में क्या करेंगे, 1 प्राप्त होगा, -2 करेंगे। 1999 खत्म। -11 -2 बराबर -9, सॉरी -13। -13 का मतलब 7 से भागा दीजिए, -6। -6 करिए या +1 करिए, आंसर होगा बाबू सोमवार। किसका, तो 4 अक्टूबर का। जब 4 अक्टूबर का आ गया बाबू सोमवार, अब उसमें क्या बोला, 6 दिन पीछे, 6 दिन पहले ना, 6 दिन पहले मतलब 6 दिन पीछे, तो 6 दिन माइनस करिए या 1 दिन जोड़ दीजिए, आंसर होगा मंगलवार। ऑप्शन होगा 1 नंबर। हमरा वो तारीख से मतलब नहीं, काहे हम फंसे उसके चक्कर में, हम ऐसे भी घटाने से डरते हैं। ठीक है, हो गया, मिटा दें। अगला सवाल, जल्दी कीजिए। सी का मुख किस दिशा की ओर है, यही लिखा है। चलिए देखते हैं सी का मुख किधर है जी। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने, और सी डी और बी के बीच में। तो सी जो है डी और बी के बीच में कहीं नहीं दिया जी, नहीं दिया है, नहीं लफड़ा लग जाएगा। चलिए 5, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहां पर है बाबू। देखिए क्या, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, इसका मतलब ए यहां बैठा हुआ है, ए यहां बैठा तभी ना इसका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होगा। विरित में ना बैठा हुआ, ये देखिए विरित में ना बैठा हुआ है, तो मुंह अंदर की ओर ना है, तो मुंह अंदर की ओर है, तो ये यहां बैठेगा तभी ना दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा चेहरा। क्लियर है ये। दूसरा, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, मतलब डी यहां पर है। बी और ई क्रमशः, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने, बी और ई और सी का मुंह किस दिशा की ओर, सी डी और बी के बीच में, सी डी और बी के बीच में, यानी कि सी का चेहरा किधर हुआ देख लीजिए, पूरब। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। आगे बढ़े, दिक्कत है तो बोल लीजिए अभी। जल्दी कीजिए, हो गया, मिटा दें। क्वेश्चन हमारे पास 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। एक साथ होने का मतलब क्या होता है ये पता है, 0 डिग्री का कोण बनाना। एक साथ होना मतलब 0 डिग्री का कोण बनाना। और अब आप जान लीजिए, अच्छे सा थ्योरी है, एकदम बहुत ज्यादा सुपर फास्ट तरीका है बाबू, नाम है टीटीआई, ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट ट्रिक। ठीक है, क्या नाम है, ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट ट्रिक। देखिए, यदि आपके प्रश्न में
यदि बाबू आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 95 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री यदि बाबू रहे तो क्या करना है? क्या करना पता है? पूर्णांक, इसको कहते हैं बाबू पूर्णांक। लिखने वाला सब समझ लो बाबू, यहां फिक्स हो जाएगा, कॉपी कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है? नहीं तो फिर कहेगा सर लिख लिया, आप समझा दीजिए एक बार। पूर्णांक, अंश और हर, ठीक है? पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़िए, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़िए और जोड़ने के बाद यदि आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 520, 530, 540 अगर इस प्रकार का विकल्प आने लगे तो मात्र 100%, कितना परसेंट? मात्र 100% वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1 नंबर। क्योंकि 32 और 8 कितना? 40, 30 और 8 38, 10, 20, 30, 40 में आता है ये, लेकिन ये नहीं आता है, गलत। 34 और 8 42, गलत। 32 और 5 37, गलत। ऑप्शन बाबू 1 नंबर सही। कुछ बोलना है किसी को इसमें? समझ में आ गया? सर कितना क्वेश्चन पर लागू होगा ये वाला नियम? मात्र 100% ओनली। आगे बढ़िए। 24 नंबर सवाल, गलत संख्या को ढूंढें। बनाए थे इस क्वेश्चन को, क्या लिख रहा है देखिए। 6 गुना 2 करिए 12 माइनस 3 तो 9, 9 गुना 2 18 माइनस 3 तो 15 गुने 2 30, माइनस 3 तो 27 न होता जी। 27 गुना 2 54 माइनस 3 तो 51, 51 गुने 2 103, सॉरी 102, 102 माइनस 3 बराबर 99, यानी कि गुने 2 माइनस 3 सब में किया गया है। आंसर 22 जो है वह गलत संख्या के रूप में पहचान लिया गया है, ठीक है? मिटा दें। गुने 2 माइनस 3 गुने 2 माइनस 3 गुने 2 माइनस 3 लिखा है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं और वीना दाईं ओर से 16वीं स्थान पर है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है? क्या लिखा? लड़कियों के पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वें, के से कमला बाईं ओर से 9वें और वीना दाईं ओर से 16वीं। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से 25, कमला बाईं ओर से कितना? 25, अदला बदली कर लिया तब तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां? इधर से 25, शुरू से 25, अंतिम से 16, 41 माइनस 1 बराबर कितना? 40। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन +2 माइनस 4 हो रहा क्या जी? +2 +4 +6 +8 हो गया, मिटा दें। देखिए अब हाइड्रोजन वाला में H और J +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 यही करते रहिए, आंसर आते रहेगा। ऑप्शन बाबू कौन सा? 2 नंबर, ऑप्शन CRZQ। मिटा दें। देखिए 9 स्टार 7 इक्वल टू 32 लिखा हुआ बाबू। देखिए इसमें क्या हो रहा है? 9 का स्क्वायर कितना? 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 81 में 49 घटा दिए, 11 में से 9 गया तो 2, यहां पर बाबू कितना? 7 में से 4 गया तो 3, 32। क्या ना ऐसे बनाएंगे हम। 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49, हो गया बाबू 120। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन 240, ऑप्शन 4 नंबर, ठीक है? दूसरा से भी बन रहा होगा।
आगे बढ़िए। 28 नंबर सवाल यो है जी, ये तो हमरा बताना पड़ेगा डिटेल से। नहीं, कुछ विद्यार्थी 3 बार बनवाएगा हमरा से, इसीलिए एक बात हम बता दे रहे हैं, एक बार बनाएंगे, जिसको जिसको देखना है देखिए, जिसको लगेगा टोपी वाला सबको कि सर 2 बार और बता दीजिए, तो पहले बार में हम जगा के कह रहे हैं, एक बार बताएंगे, ठीक है। न तो हमारा डिक्शनरी आप लोग अरेंज करवाते रहिए आज, यही कारण से हम क्वेश्चन नहीं देते हैं, ना रहेगा ना अरेंज करेंगे। रहता है एग्जाम में, एग्जाम में रहता है, इसीलिए ताज दिए हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले बाबू अंग्रेजी वर्णमाला में, सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करिए, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई एफ जी एच आई ऐसे, आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन सब में है, तो कोई कर्म का लायक नहीं है। एच एच एफ जी और एफ, तो सबसे पहले बाबू क्या होगा, एफ जी एच में क्या होगा पहले, एफ होगा पहले, यानी कि 4 नंबर होगा सबसे पहले। और अब आप देख लीजिए 4 नंबर किस में है सबसे पहले, और 5 में एफ है जी, हमको लगा इतने से हो गया। पहले एफ है यहां पर भी, और एफ है बाबू यहां पर ए और एल, पहले ए की पहले एल, पहले ए यानी कि पहले 5 और उसके बाद 4। अब ये दोनों तो खत्म है। अब आप देखिए पहले 1 और 2 में हमको पता चल जाएगा, वहीं से आंसर आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहां पर बाबू जी है और यहां पर एच है, पहले जी की पहले एच, पहले जी यानी कि पहले 2, ऑप्शन 4 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर लिखा हुआ है उसको बेस मानकर अगल बगल में जितने भी खाली जगह है उसको भर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ए बी ए बी ए बी ए, ए बी, तू लोग तो चुपे रहो जी, हमू गड़बड़ आ जाते तो चक्कर में। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग का है। ए बी ए बी ए बी ए बी, और यहां पर ए बी ए बी, तो सबसे पहला चीज जैसा यहां था वैसा ही सब जगह हो गया। अब ए बी से पहले डैश, ए बी से पहले डैश, ए बी से पहले डैश, मतलब अगर हम इस जगह पे स्टारो डाल दें तो ये भी फुलफिल हो जाए, यानी कि फुलफिल करने के लिए हम स्टार डाल ही दिए हैं। तो देख लेते हैं कि सारे ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सभी स्टार के जगह पर एक ही ठो अक्षर आता है। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें बी नहीं आ रहा, इसमें ए और ए आ रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर, ए और ए, तो डबल ए 3 गो ए हो गया और बी ए हो गया, ऑप्शन बाबू 4, ऑप्शन डी। और जब ऑप्शन मिल गया है तो ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप एग्जाम में टाइम पास करें अपना या टाइम पास नहीं करें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर, लिख रहा है इसमें का को कैसे लिखा जाएगा, का को कोड क्या होगा यह बताना है। तो ग्रीन ग्रास एवरीवेयर लिखा जाता है, एक निश्चित का लिखा जाता है डिक पाक्सोक, इतना लिखा जाता है, इतना कुछ छूटा है क्या जी। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं पहले काव का कोड क्या है। काव तो कोड यहां है और तो काव लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो ग्रास ग्रास कैट से क्या होगा अकेले, यानी कि आंसर होगा बाबू डिक पासोक, तो पीए पीए डिक और सोक, ये भी दिया हुआ ऑप्शन में नहीं है।
ओहो हाँ, ना ना ठीक है ठीक है ठीक है, हम इधर वाला लगा दे, नहीं ना ना ठीक है, इधर वाला हमको ध्यान है, नॉक और टा, आंसर होगा ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल अपने समय पर 2:15 से टेस्ट होगा और 2:45 से डिस्कशन होगा। जय हिंद।